जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमाम और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure. Thank you. तार साहब एक खबर आई है कि इंडिया के अंदर G20 समिट तो हो रही है 9-10 सितंबर को आई थिंक और अमेरिकी सदर भी आ रहे हैं। ये एक बड़ी बात है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर के बाद कोई अमेरिकी सदर पाकिस्तान तो नहीं आया। इंडिया वो 4 दिनों के लिए आ रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान इंडिया आ रहे हैं और उनको एज़ अ स्टेट गेस्ट के तौर पे रिसीव किया जा रहा है। लेकिन वो सुनने में आया, आज खबर थी कि वो पाकिस्तान कुछ घंटों के लिए आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, मोहम्मद बिन सलमान बैलेंस करने आ रहे हैं कि ठीक है 5-6 घंटे यहाँ पे भी हो जाएँ, या जो केयर टेकर सेटअप है या जो मौजूदा इस वक़्त अपरेटस काम कर रहा है उसको सपोर्ट है? किस हवाले से देखते हैं, क्योंकि डॉलर तो 304 रुपए पे चला गया तारड़ साहब, अगर सऊदीज़ मदद नहीं करते, क्योंकि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट यूनिट वो जो बनाए हैं मिलिट्री ने और हुकूमत ने, वो उसमें सऊदीज़ की मदद काफ़ी ज़्यादा दरकार है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, मोहम्मद बिन सलमान का विजिट पर्टिकुलरली इन इंडिया फॉर लॉन्ग एंड एज अ स्टेट गेस्ट एंड इन पाकिस्तान? ये तो वही है तारड़ साहब, जिस तरह क्लिंटन साहब आए थे इंडिया 6 दिनों के लिए और पाकिस्तान 6 घंटों के लिए। देखिए, इस वक्त आज जो इंटरनेशनल मीडिया है वो किस नजर से इसको देख रहा है। एक 5 घंटे ठहरेंगे वो उनकी मुलाकातों के बारे में जो स्पेकुलेशन है, एक तो वो उसमें देखा ये जा रहा है कि देयर आर चांसेस वो किसी का मैसेज लेके आ रहे हैं, वो डिलीवर करेंगे। फिर उसके बाद वो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट थी ग्वादर में अपनी ऑयल रिफाइनरी, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये कि बड़ा जरूरी है ये इनके इसको बड़े 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 इसकी सिग्निफिकेंस है सऊदी अरेबिया के एमबीएस, बिकॉज टू कम टू पाकिस्तान स्पेशली एट दिस क्रिटिकल टाइम पे द केयर टेकर गवर्नमेंट, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि केयर टेकर गवर्नमेंट को जो है सपोर्ट हासिल होगी कि एक फॉरेन डिग्निटरी इज कमिंग हियर एंड मीटिंग, ही विल बी मीटिंग काकड़ साहब, योर प्राइम मिनिस्टर एज वेल। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो जो सर्कमस्टांसेस हैं इंडिया की लीडरशिप इन द रीजन, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो दे आर वेरी क्रिटिकल इस वक्त। जो बड़े लोग इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया उसको बड़े गौर से देख रहा है, खबरों में चल रहा है कि आपका जो बिलखसूस बिजली के बिलों के ऊपर एहतजाज जारी है, उसके ऊपर, और फिर अभी आपकी बिजली की कीमत मजीद बढ़ेगी 90 रुपए यूनिट तक जाने के इसके एक्सपेक्टेशंस है। बड़ी जल्दी आप ऑयल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस बढ़ाने लगे हैं, और जो एक इन्फ्लेशन का तूफान आने वाला है, ये इंटरनेशनल मीडिया इज लुकिंग टुवर्ड्स इट। अनरेस्ट, आपकी जुडिशरी के सर्कमस्टांसेस को मीडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड। आज सुबह जब मैं उठा हूं तो खान साहब का जो वो खबर चल रही थी, वो तकरीबन कई इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ने उसको कवर किया है कि उनको जो सस्पेंड की गई है और उसके बाद उन्हें दूसरा अरेस्ट किया गया है, फिर जेल के अंदर उनका दूसरे जो कोर्ट होगी। ये सारी चीजें देखी जा रही हैं, और आईएमएफ ने जो सोशल मीडिया के जरिए आप पाकिस्तान के साथ बात की है, बिकॉज पाकिस्तानी गवर्नमेंट, डॉक्टर शमशाद जो आपकी केयर टेकर आपकी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी स्टेटमेंट को भी देखा जा रहा है कि उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी है। जो जो कमजोरी नजर आती है केयर टेकर गवर्नमेंट की कि कोई मिच्योर स्टेटमेंट नहीं दी जा रही है। इससे अच्छा तो खामोशी बेहतर थी कि कह देना कि बिजली के जलाने से बिजली नहीं कहीं चली जाएगी। तो ये इसकी कोई जरूरत नहीं थी किसी को कहना कि मेरे प्राइम मिनिस्टर हाउस का एक एसी बंद कर दें। मेरा ख्याल इससे बेहतर तो आप ना ही स्टेटमेंट दें तो बेहतर है। मेरी अगर आप इफ यू कैन गिव समथिंग, यू डोंट, उस पर तेल नहीं, जल तो आग तो पहले ही लगी है, उस पर मजीद तेल फेंकने की जरूरत नहीं है टू डिसअपॉइंट पीपल। इफ यू डोंट हैव एनीथिंग पॉजिटिव टू से, यू रादर रिमेन क्वाइट, मेरी नजर में। तो उसको जो है वो भी इस वक्त क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आपके जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट थी कि आग जलाने से, बिजली के बिल जलाने से बिजली के बिल खत्म नहीं होंगे। जो जिस चीज पर तवज्जो देने की जरूरत है चीमा साहब, जो मेरे लिए कंसर्न है, और मेरे ख्याल हर पाकिस्तानी के लिए कंसर्न होना चाहिए, कि एक तो 8 अरब रुपए की जो फ्री बिजली मुलाजमीन को दी जाती है, जो पहले ही अपने काम का मुआवजा ले रहे हैं, एक तो वो जाती है। दूसरा 500 अरब रुपए की बिजली जो चोरी हो रही है, वो चोरी नहीं हो रही है, वो चोरी की जा रही है, वो बिक रही है। वो 500 अरब रुपया, मुझे उसकी स्मेल टोरंटो में से आ रही है, मुझे उसकी स्मेल लंदन में से आ रही है, वो चोरी नहीं हुई है, वो को लूट रहा है। उस पर तवज्जो होनी चाहिए मेरे ख्याल में। अगर आज भी अगर देखा जाए तो मैं जिस तरह हमेशा ये कहता हूं
कि पाकिस्तान को इस वक्त खुराक से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। आप ब्लीडिंग रोकें, हो सकता है आपको आईएमएफ के पैसों की जरूरत ना रहे, आप अपनी ब्लीडिंग रोकें, हो सकता है आपकी इकोनॉमी वैसे ही ठीक हो जाए, लेकिन वो ब्लीडिंग कौन रोकेगा? अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। इस वक्त आपको सियासी चीजें बाद में, आपको इकोनॉमी की जरूरत पहले है। और इकोनॉमी से मुराद, मेरी तो ये ख्वाहिश है, ये बाहर से कर्जे लेने से पहले अपनी ब्लीडिंग रोकते, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग रोकते, फिर कर्जे लेते। मैं कई दफा कह चुका हूं कि पूछना फर्ज बनता है बहसीते पाकिस्तानी या पाकिस्तानी अमेरिकन कि इन आईएमएफ के पैकेजेस और लोन्स के बेनिफिशियरी कौन है? ये जो पैसे आए हैं कहां गए हैं? जो पिछले 76 सालों में पैसे आए वो कहां गए? क्योंकि आपने जो मोटरवे बनाई थी तो कोरिया ने बनाई थी, उसके तो वो आपने कैश थोड़ी दी थी, बल्कि उसपे तो आपने किकबैक्स लिए थे। कोई भी आप प्रोजेक्ट करते हैं, फॉरेन कंट्री वाले आते हैं, पैसा वो लगाते हैं, वो किकबैक आप लेते हैं उनमें से। बल्कि इस वक्त अगर देखा जाए तो आपके तहफुजात थे इस पे सीपैक पर, लेकिन उनको हल नहीं किया गया, नहीं, कौम को उस पर इतमाद में नहीं लिया गया था कि जो चाइना के साथ है, क्या चाइना को इतमाद में नहीं लिया गया आज तक किसी प्रोजेक्ट को। अफसोस वाली बात तो ये उनको इतराजात कि हमारे साथ जिस ऑफिस में जाते हैं पैसे मांगे जाते हैं, ये चाइनीज कहते रहे। लेकिन ये कि अब देखें इस वक्त पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू, मैं समझता हूँ कि खैर नाजुक मोड पे तो हमेशा ही रहा, लेकिन अब जो है डिफाइनिंग मोमेंट इज कमिंग ऑन। डिफाइनिंग मोमेंट इसलिए है कि चीमा साहब, मैं खुद सारा दिन देखता हूँ कि पाकिस्तान में आपके इस वक्त मिनिमम वेजेस क्या है, 25,000 रुपया। और मैं अक्सर पाकिस्तान जब भी जाता था या जाता हूँ जब भी, तो मैं देखता हूँ कि एवरेज लोग जो है वो बेचारे 25-30,000 35,000, बल्कि मुझे किसी एक एमबीए स्टूडेंट को आज से 6 महीने पहले मैंने पूछा था व्हाट इज योर सैलरी, तो उसने कहा 37,000, 37,000 रुपया उसकी सैलरी थी। ही वाज एमबीए, ही हैड अ एमबीए डिग्री, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और उसमें वक्त वो 200 या 300 यूनिट बिजली उसके चल रही है, रेंटल कमरे किसी में रहता है किराए के। उसका बजट कोई बना सकता है पाकिस्तान में इस वक्त? मेरी रिक्वेस्ट होगी डॉक्टर शमशाद से, who's an economist, कि आप प्लीज कैलकुलेटर और कॉपी पेंसिल लेकर इजहार हमदर्दी करें उन लोगों के साथ। आप कर कुछ नहीं सकते, ठीक है। आज कहा जा रहा है कि बिजली के बिल जलाने से आपको रिलीफ नहीं मिलेगी, लेकिन रिलीफ बताएं कहां से मिलेगी? रिलीफ कैसे आएगी पाकिस्तान में? कोई एक्सपोर्ट के बारे में आपका प्लान हो। मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ साहब का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, ग्रीन रेवोल्यूशन था, ठीक है, लेकिन आपके सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, सिविलियन सेटअप जो है वो क्यों नहीं कोई इनिशिएटिव ले रहा है इस चीज के बारे में कि हम एक्सपोर्ट को इस तरह इकोनॉमिक इमरजेंसी क्यों नहीं लगाई जा रही? इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स जो है बैन क्यों नहीं की जा रही? डॉक्टर साहब उसे कहते हैं इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है मजीद। आज जो हुई है इसका अंत तो ज्यादा बता देना फिर। आज करप्शन के थैले प्राइवेट जहाजों में भर भर के जोड़ रहे हैं, वही रोक दें। ईसीएल में नाम डाल दें लोगों को, कहीं से कोई ना कोई स्टेप तो उठाए, कुछ ना कुछ तो करे। इंसाफ होता नजर तो आए, करप्शन पे हाथ डालना नजर तो आए। पंजाब के अंदर आपके साथ पंजाब है, आपका मशरकी पंजाब है, उन्होंने कोई जेट साइंटिस्ट नहीं है, उन्होंने कहा जो रिश्वत मांगता है उसकी वीडियो बना के भेजो, अगलों ने डिलीवर किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो बन जाए, विल तो शो करे करने की कुछ। मैं मान रही बात चीमा साहब, हर चीज जो भी आप करते हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मोदी साहब ने फिर बात, लोग कहते हैं शायद मैं हर चीज को मोदी साहब के साथ ले जाता हूं, उन्होंने जो मॉनिटाइज करने का एक प्रोग्राम बनाया था, नोट चेंज किए थे, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सारा कुछ लोग कहते थे बात, मेरे कई दोस्त जाते थे कहते थे कहीं से चेंज नहीं मिलता, हमारे पैसे पड़े पड़े घरों के अंदर खत्म हो गए। क्यों किया उन्होंने? क्यों किया? उसके प्रोज एंड कॉन्स नहीं थे, लेकिन मकसद क्या था? मकसद बेहतरी थी उसकी। वो तो आप इस तरह, तो अगर आप इस तरह कहेंगे कि चीज देखिए, इसमें बार बार अगर बात जिस तरह की जाती है चीमा साहब कि इस वक्त लोगों का गुजारा नहीं हो रहा, जाती तौर पर अगर मुझसे पूछें तो मायूसी तो एक अलग चीज है। जिस तरह मैंने आपको शायद अगले दिन कहा था, अब लोगों के बच्चे 12-12 साल के वो 15 डायल कर रहे हैं, 3 दिन से खाना नहीं खाया। वैसे जाती तौर पर पूछें, मेरी ख्वाहिश है कि बल्कि जो दुनिया की बड़ी सुपर पावर, जो खासकर अमेरिका जिसमें मैं बैठा हूं, जो ह्यूमन राइट्स और ब्लैक लाइव मैटर और सब के ऊपर तड़पते फिर रहे हैं, उनको आज तक ये क्यों नहीं नजर आया कि इस वक्त 3.3 मिलियन किड्स अंडर 15 स्लेव लेबर कर रहे हैं पाकिस्तान में। बच्चियां रेप भी हो रही हैं, काम भी उनसे लिया जाता है।
असद शाह का केस सबके सामने, किसी अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खुला असद शाह के लिए? रिजवाना के लिए आज भी दुनिया चुप क्यों है? ये पॉलिटिकल सिर्फ नवाज शरीफ और सिर्फ इस वक्त पीटीआई के अलावा जुडिशरी को और दूसरी दुनिया जो 25 करोड़ इंसान है वो क्यों नहीं नजर आते जुडिशरी को? क्या वजह है? उनके लिए आपको कौन किस किस्म की अदालतें चाहिए? ब्रिटिश अदालतें चाहिए, जर्मन अदालतें चाहिए जो उनको इंसाफ देंगी? कौन देंगे? आज मुझे किसी ने वीडियो भेजी, चीमा साहब, मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप परेशान हो जाए। माँ और बच्ची दोनों ने नहर में छलांग लगाई है, माँ मर गई है, बच्ची लोगों ने निकाली। मेरे पास वीडियो अभी मेरे सेल फोन पे मौजूद। वो कहते चीमा साहब वजह क्या है कि इस्लामाबाद में क्यों नहीं लोग 25 करोड़ लोगों की आवाज पहुंच रही? एक तो वजह नजर आ गई, हमारा वो शहबाज स्पीड तो उसी वक्त स्पीड के साथ लंदन वापस आ गया फौरन। मैंने कहा था चेक इन लगेज के साथ गए थे, चेक इन लगेज के साथ फौरन कुछ घंटों के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब से निकले, मेरा ख्याल कहीं और नहीं गए वो, उन्होंने जहाज का टिकट वो तैयार था उनका, वहां से निकले, जहाज पर बैठ के अपने घर आ गए। नवी हुकूमत जाना पे कपड़े तो ले आवी है। चीमा साहब मेरा मकसद है, अच्छा 25 करोड़ लोगों को नहीं पता वो किधर चला गया हमारा बंदा? ये कहते इलाज कराने गए, इलाज खा वो तो ठीक ठाक भजा फिरदा सी बंदा उत्थे पाकिस्तान, इलाज तो बड़े भाजन बिमार सन, छोटा तो ठीक ठाक सी। हुकूमत ही ठीक सी ना, हुकूमत का इलाज करान गए, ये भी की पता कहन हुकूमत बनवान गए, नवे आर्डर दिते। वो कहते जब हम तब ठीक होते जब हम हुकूमत में होते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं हम बीमार हो जाते हैं। ये दार साहब ऐसी है, ज्यादती चीमा साहब, मैं आज जी सर ज्यादती है कि मेरा मकसद है कि कौम को लीडर कौम के अंदर अच्छा लगता है, वो अपने जो है कैपिटल लंदन के अंदर आता अच्छा नहीं लगता लीडर। पता नहीं क्या बात है, फिर इनको किसी ने बताया नहीं आज तक कि, लेकिन खैर सबसे अफसोस वाली बात है क्योंकि ये ना सियासी है ना जमहूरी है, ना मैं पाकिस्तान में मैंने सियासत देखी है ना जमहूरियत देखी है, मैंने लुटमारी देखी है, जो देखी है वो अब भी नजर आ रही है, पहले भी यही देखा है कि मार जो लुट जो, मार जो लुट जो, बस यही है। लेकिन ये कि चीमा साहब अब लोग बड़ी बड़ी दर्दनाक किस्म की बददुआएं दे रहे हैं मीडिया के ऊपर, वो यहाँ तक तो पहुंच रही है, वाशिंगटन डीसी तक, इस्लामाबाद तक नहीं पहुंच रही। सर साहब ये आपकी बात सही है, लोग बड़ी बददुआएं दे रहे हैं। एक तो हमें ये समझ नहीं आती कसूरवार किसको ठहराना है। इमरान खान आता है, पिछलों को कसूरवार ठहरा देता है, ये आए ये इमरान को कसूरवार ठहरा गए, अभी आ गए हैं वो इनको कसूरवार। हर जो हुकूमत में आना आता है इतना वर्स्ट परफॉर्म करता है कि हमें इमरान खान आज अच्छा लग रहा है। देखिए जी, वो इमरान खान ने उसके दौर में डॉलर 185 था जी, अभी 305 हो गया जी। देखें जी, उस वक्त 185 था, आपको 185 अच्छा लगता था या 305 अच्छा लगता है? जारी बात है बातें। तार साहब एक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि हुकूमत, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? हुकूमत अमीर है, सॉरी गरीब है, और अवाम जो है वो अमीर है। लार्जली अवाम के पास पैसा मौजूद है। फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान के हवाले से कहा जाता है 60-70% लोग जो हैं वो स्मगलिंग पे गुजारा करते हैं, लेकिन ठीक है अगर आप स्मगलिंग को हाथ डालेंगे तो इकॉनमी ख़राब होगी। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा लोग समहाउ, चैलेंजेस ज़रूर हैं, इतनी मिसालें तो तारड़ साहब लोग कहते हैं अमेरिका में भी मिल जाएंगी। अमेरिका में भी लोग जो है वो गाड़ियों में रह रहे हैं, इंडिया में भी लोग रह रहे हैं, लेकिन लोग जारी बात है किसी मुल्क की स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, डाटा को देखते हैं, जीडीपी को, परचेजिंग पावर पैरिटी को देखते हैं, इन्फ्लेशन को देखते हैं, डबल डिजिट है, सिंगल डिजिट है, ये सारा कुछ देखते हैं। ये जो मिथ है, आप इसे मिथ कहेंगे रियलिटी कहेंगे, कि अवाम जो है वो अमीर है और हुकूमत गरीब है। हुकूमत जो है वो चीखें मार रही है, हमारे पास कुछ नहीं है, और अवाम जो है वो पुरसकून बैठी हुई है। ये अभी आए हैं बिजली के बिल तो ठीक है, हल्का फुल्का प्रोटेस्ट हुआ है, बस 1-2 दिन तो गायब हो गए, लोग अपने घरों में चले गए। लोग, आज आखिरी डेट थी, मैं आपको बता दूं, इस्लामाबाद बिल जमा कराने, सारे बिल जमा कराते हैं, कोई टेंशन ही नहीं। तो ये इसको क्या देखिए चीमा साहब, बल्कि मैंने यहाँ तक मेरी असेसमेंट है कि बिजली के बिलों के पीछे भी सियासत हो रही सुना है। एक पार्टी उसको प्रमोट करना, क्योंकि वो अपना वेंट नहीं हो पा रही थी तो उन्होंने उस पर वेंट करने की कोशिश की है। मैं भी इस चीज को देख रहा हूँ। लेकिन चीमा साहब आपने ये बताया कि कसूर किसका है? कसूर 25 करोड़ लोगों का है। देखिए, अब आप फौज को गालियां देते हैं तो फौजी कौन है? जर्मन थोड़ी, वो भी तो पाकिस्तानी हमारे भाई बहन ही है। आपकी जुडिशरी कौन है? वो जर्मन थोड़ी है, वो भी हमारे भाई बहन है। आपके जितने लूटने वाले सारे पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई बहन रिश्तेदार हैं हमारे। चीमा साहब, हमने शराफत प्रमोट करना छोड़ दी, हम 25 करोड़ अखलाकी तौर पर बैंकरप्ट हैं। हम लोग सारे
इखलाकियात को प्रमोट करना छोड़ दिया। हम इनको लेगेसी की किसी को, मैंने अगले दिन आपको एक कहा था कि दो चीजें बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, एक फियर ऑफ गॉड, खुदा का खौफ, और दूसरा मौत का डर। पता नहीं क्या बात है कि ज्यादातर लोग जो इस वक्त पावर में बैठे हैं, दोनों चीजों, जब उनके पास ये इख्तियार आता है वो समझते हैं कि मेरी पता नहीं, मैंने तो अब मैं तो पैदा ही हुकूमत करने वास्ते हुआ ऐसा। दूसरा जो एक कॉन्सेप्ट है साडे हमारा, अज भाईजान कर लो, अज ही टाइम है जे, सारे कर रहे ने, तुसी भी करो, लुटो लुटो। और पाहन और यार ये ना आप खांदा है ना सानू खान देता है, और यार ये डरपोक है यार। जिस कंट्री के अंदर शराफत को आप डरपोक बना दे के यार ये तो डरपोक है, डरदा है, हालांकि वो बंदा शरीफ आदमी, उसमें कसूर किसका है? 25 करोड़ लोगों का कसूर है। आप ऐसे सोसाइटी कोलैप्स कर रहे हैं चीमा साहब, आप ऐसे मुसलमान कोलैप्स कर रहे हैं। आपका हर बंदा जो इस वक्त लौट डाली जिसने, सारे पाकिस्तानी सारे लेकिन मसला ये है कि मैंने आपको एक अर्ज की थी, मुझे आप इस चीज का जवाब देते। एक तरफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, दूसरा हमारा हर सीएसएस अफसर जो है बाहर से पढ़ के आया, आईवी लीग स्कूल की डिग्रियां हैं। टैक्स पेयर भूखे मुल्क, नंगे मुल्क ने उनको बाहर भेजा है, उस पर वो तालीम काम क्यों नहीं कर रही? आपका रेलवे का इस वक्त सेक्रेटरी रेलवे जो होगा, मैं गारंटी कर देता हूं उसके पास इंग्लैंड या अमेरिका की या ऑस्ट्रेलिया की डिग्री होगी। आपके पीआईए चलाने वाले सारे बाहर के पढ़े लिखे होंगे। आपका कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जिसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है इफ इज नॉट अ फॉरेन एजुकेटेड। तो अगर वो तालीम जो यहां से लेकर गया है, शऊर लेके गया, अप्लाई क्यों नहीं कर रहा? हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है, क्यों नहीं कर रहा? उधर से पढ़ के लोग जो आ रहे हैं वो सारे फ्लाई कर रहे हैं, वो दुनिया को टेक ओवर कर रहे हैं। इस चीज का मुझे कोई इस चीज का हल बता दे। उसमें इंस्टीट्यूशन का कसूर है, तालीम का कसूर है, डीएनए का कसूर है, किस चीज का? देखिए मैं खुद समझने से कासर हूं ये सारी चीजें। और हो सकता है चीमा साहब आप और मैं ऐसी पोजीशन पे, हम भी शायद यही कुछ करें। हो सकता है ऐसे भी प्लाट लैंड लाग पर भी ऐसे भी फ्रॉड लाना शुरू कर दिए। हो सकता है हम भी डॉलर और पाउंड में लूटना शुरू कर दें। वजह क्या है? क्या वजह है? यही तो हल है। मेरे जैसा बंदा सुबह उठता है तो यही सोचता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। अच्छा, फिर दूसरी सबसे बड़ी बात है, मेरे कई दोस्त जो है परेशान होते हैं। मेरी ट्रेजेडी सबसे बड़ी ये है कि मैं वॉशिंगटन डीसी में हूँ। I move around and I see the growth of the other countries. बांग्लादेश के पैकेजेस देखें, जिस तरीके से वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को एंटरटेन करते हैं। सारा दिन मैं भारत की जो प्रोग्रेस देखता हूं कि मेरे भारतीय पार्टनर्स हैं, जो इंडियन अमेरिकन पार्टनर है मेरे साथ, मेरा बिजनेस करते हैं, देखता हूं सारा दिन। जब वो देखता हूं फिर गश पड़ते हैं कि मेरे मुल्क ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ क्यों नहीं कोई अजय बंगा ਇੱਥੇ क्यों नहीं पैदा हो रहा? जो कुछ हो रहा है बॉर्डर तो एग्जैक्टली 2 फुट परले पासे सारा कुछ हो रहा है, इधर 4 फुट तो सारा नेरा ही नेरा। जिस तरह किसी ने कहा था ना, हमें चांद पे जाने की जरूरत क्यों नहीं, क्योंकि पानी उथे को नहीं, पानी इथे को नहीं, बिजली उथे को नहीं, बिजली इथे कोई नहीं, ऑक्सीजन उथे हवा कोई नहीं, वो इथे भी कोई नहीं। वो कहते पाकिस्तान में चंद जाने की लोड़ ही कोई नहीं, इथे ही चंद बनया पे। सर वो आज एक डीएसपी जो है वो पकड़ा गया, आपने देखा है? वो डीएसपी लाहौर में एंटी नारकोटिक्स का डीएसपी था। वो ड्रोन के जरिए इंडियन पंजाब में ड्रग्स भेजता था। उन्होंने फाड़ लिया, तो इंक्वायरी शुरू हो गई और सुनिया डीएसपी नशे है। अब देखिए ना कि ये हमें तो हालात इंडिया से ठीक करने थे, और इस तरह की चीजें भी हमारे सामने आ गई हैं। करप्शन इस तरह की हो गई है कि जो एंटी करप्शन वाला बंदा है, जिसका काम है डीएसपी एंटी नारकोटिक्स, वो नारकोटिक्स 6 किलोग्राम नारकोटिक्स ड्रोन पे पा के वो उड़िया ड्रोन, और वो जा रहा था उधर, वो पता नहीं इंडिया, और रस्ते के शानो वजह थले डेग पे, उधर से पता चला पहला पता नहीं कितनी टोर गई है। जी हाँ सर, मैं तो खैर उस बंदे को कहूंगा यार, वो बंदा बड़ा अच्छा कर रहा था, ट्रेड शू को रास्ता खोल रहा था पाकिस्तान इंडिया के ट्रेड का। उसकी वजह ये है, इस वक्त आप दालें कनाडा से इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, बॉर्डर से नहीं कर रही आप। आज आप दालें, आप ट्रेड आज खोलें भारत के साथ, चीमा साहब आपकी इन्फ्लेशन 40% नीचे आ जाए। सब्जियां वहां से आ सकती हैं खराब हुए बगैर, दालें आएंगी वहां से, गंदम आएंगी, चीनी चीजें, पता नहीं क्या बात है, क्या चीज रोक रही है आपको ये डिसीजन लेने से। मैं इस पे एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं, इससे पहले कि टू लेट हो जाए। ईरान, जब इराक ईरान वॉर हो रही थी, ईरान के पास फैंथम जहाज थे।
अमेरिकन मेड थे फैंटम जेट, अमेरिका के एम्बार्गो था, उसके पार्ट्स ईरान इजराइल से लेता रहा है। आज इस वक्त आपके लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया चाइना एक दूसरे के आमने सामने खड़े, ट्रेड हो रहा है। अमेरिका जब हॉस्टेजेस क्राइसिस चल रहे थे, ईरान का तेल बहुत सस्ता मिल रहा था, अमेरिका ईरान से हॉस्टेजेस के बावजूद तेल लेता रहा है। आप भारत के साथ ट्रेड क्यों नहीं करते? इसमें आपका फायदा है, उनका फायदा नहीं है। और क्या चीज रोक रही है आपको? मेरे समझ में, मैं कहता हूं इश्यूज अपनी जगह पे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनके साथ इश्यूज ना डील करें, इश्यूज अपनी जगह पे। ट्रेड शुरू करने में आपको क्या प्रॉब्लम होता है? ईरान से तेल लेने को, गैस लेने को क्या चीज रोक रही है? मुल्क के मफाद में फैसला करना आप क्यों नहीं ये हो रही चीजें सारी? व्हाई डोंट यू ट्राई टू डू समथिंग? कोई इनके हल क्यों नहीं निकाले जाते इन चीजों? लेकिन चीमा साहब, ये जिस तरह मैं आपको पहले कहता हूं, मैं हमेशा कि नेशनलिज्म, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, पीरियड। इसके बगैर जब तक कौमियत का कॉन्सेप्ट आप नहीं देंगे, जब तक लोगों को ये बताएंगे नहीं, जब तक कि हम क्या है, आइदर वी आर सेकुलर स्टेट और आइदर वी आर इस्लामिक स्टेट। ये बच्चों को सही क्लैरिफाई करके बताएं, बिल्कुल दूध और पानी की तरह सामने करके रखें, और लाइनें अपनी ड्रा करें द फ्यूचर में कहां हम जाना चाहते हैं। आप कौम को बताएं कि बिजली से आगे बढ़ के सोचें, कौमियत का कोई कॉन्सेप्ट इनको दें। ऐसी चीज की इस वक्त सख्त जरूरत है जिसमें आपकी लोग कौमियत की तरफ जाएं। मुझे दुख होता है 14 अगस्त पे लोगों ने पाकिस्तान के झंडों की बजाय पीटीआई के झंडों को हर जगह पे लहराया है। पाकिस्तान प्रमोट करें, सियासी अपने इन लोगों की परस्तिश करना बंद करें। ये लोग तो आने जाने हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब, एक और बात भी है, मैं देख रहा था कि अमेरिका की जो एक्टिंग डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं विक्टोरिया नोलैंड जो हैं, उनकी फ़ोन कॉन्वर्सेशन हुई है जलील अब्बास जिलानी साहब से, जो हमारे नए केटेकर फॉरेन मिनिस्टर हैं। एक तो मुझे ज़ाती बात है, मैं चाहता था कि एटलीस्ट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो फ़ोन करते, ये तो एक्टिंग डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने फ़ोन किया है, तो एक दर्जा कम उन्होंने जो है फ़ोन किया है। क्या करना चाहिए तार साहब हमें कि हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो सकें? ये मतलब डाउनग्रेड तो अमेरिका ने किए हुए हैं ताल्लुकात हमारे साथ, कि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेवल पे इंगेज कर रहे थे, बल्कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने प्राइम मिनिस्टर को मुबारक दी। ये डेप्टी एक्टिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को कॉल की और इन्होंने कहा कि हम आइंदा भी आपकी इकोनॉमिक सपोर्ट के हवाले से बात की है कि हम पाकिस्तान को स्टेबलाइज करेंगे इकोनॉमिकली, क्योंकि अमेरिका का बड़ा किरदार है इन टर्म्स ऑफ ऑल दिस मनी जो IMF से आई है। ये जो डाउनग्रेडिंग ऑफ रिलेशंस है, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, और कैसे डॉक्टर साहब हमारा मुकाम बढ़े कि हमें जैसे अमेरिका पहले ट्रीट करता था वैसे ही ट्रीट करे? चीमा साहब, मैं इस पे 2-4 चीजों को ऐड करना चाहूंगा। एक तो जलील अब्बास जिलानी साहब के बारे में बात करना चाहूंगा। आई हैव बीन नोन टू हिम सिंस सो लॉन्ग। ही इज अ ट्रू स्टेट्समैन। मैं समझता हूं इस पोजीशन के लिए, इस ऑफिस के लिए, ही वाज द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट, नो क्वेश्चन। अमेरिका में एम्बेसडर रहना, फिर भारत के अंदर हाई कमिश्नर रहना, और द वे हिज पर्सनैलिटी, हिज ग्रिप, अमेजिंग। इससे बेहतर कैंडिडेट नहीं मिल सकता, इससे बेहतर आपको फॉरेन मिनिस्टर नहीं मिल सकता। दिस इज व्हाट माय ओपिनियन। वेरी मैच्योर, वेरी मैग्निफिसेंट पर्सनैलिटी, और बेदाग उनका सारा रैकेट। लेकिन उसमें मेरी नजर में मैं समझता हूं कि इस वक्त अमेरिका इज ट्राइंग टू फिक्स द, नॉट ट्राइंग टू फिक्स इट बट ट्राइंग टू बैलेंस इट। उनका इस वक्त सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि झुकाव जो है वो भारत की तरफ ज्यादा है। लेकिन मेरे ख्याल में, अगर मुझसे पूछे जाती तौर पर, आपकी सिर्फ एक तो स्टेट डिपार्टमेंट से आपकी ये हुई है, IMF ने इज कंसर्न, आपने आपकी जो नई केयर टेकर गवर्नमेंट है, इन्होंने उनको कहा है कि वी आर अंडर प्रेशर फॉर द आपकी बिजली के प्राइसेस पे, एंड दे हैव स्पोकन टू यू। वर्चुअल आपकी मुलाकात उनसे भी मीटिंग हुई है मेरे ख्याल में। और देखा जाए, और डेविड ब्लूम जो है वो ही इज वेरी मच कंसर्न अबाउट पाकिस्तान एज वेल। मेरी नजर में मैं समझ रहा हूँ, और जो MBS है उनका भी पाकिस्तान में आना, और ग्वादर इज जो पोर्ट है उसकी भी जो फिनिशिंग है वो करीब है आगे। तो इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान, अमेरिका का जो है वो, आप कह रहे हैं डाउनग्रेड है, मैं समझ रहा हूँ कि देयर इज अ एफर्ट बीइंग पुट इन फ्रॉम अमेरिकन साइड टू बैलेंस द रिलेशनशिप। कुछ उसके बारे में, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि बाइडेन साहब जा रहे हैं G20+ की मीटिंग में,
अल्टीमेटली पाकिस्तान में भी अगर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट होती तो शायद वो कोशिश करते कि यहाँ भी कुछ घंटे रुकते वो, लेकिन मेरे ख्याल में और दूसरा इस वक्त मैं नहीं समझता कि उनका पाकिस्तान ना रुकने से, क्योंकि यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जो बाइडेन साहब को भी आधे अमेरिका की सपोर्ट हासिल है, पूरे अमेरिका की सपोर्ट उनको भी हासिल नहीं है, इंटरनल कई इश्यूज उनके चल रहे हैं। लेकिन ये कि चीमा साहब आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक रिगार्डिंग 3 चीजें मैं बताना चाहूंगा, बल्कि 4 चीजें मेंशन करना चाहूंगा। एक तो ये कि होप है कि हमारे अगले जुडिशरी के जो चीफ जज आएंगे, गाजी फायजी साहब, दैट्स अनदर एक उम्मीद का झोंका वो है। एक आपकी उम्मीद, आप मैंने जिलानी साहब की बात की है कि इज वेरी हाईली क्वालिफाइड। हमारे तीसरी उम्मीद आपके आर्मी चीफ हैं, इज वेरी डिटरमिन्ड, वेरी डिटरमिन्ड। और उसमें चौथी चीज ये है कि काकड़ साहब का बनना बलूचिस्तान से, और उसके बाद आपका इंटीरियर मिनिस्टर भी बलूचिस्तान से होना, और सेनेट का चेयरमैन भी बलूचिस्तान से होना, एक छोटे सूबे और बलूचिस्तान, ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो ये सारी उम्मीद की निशानियां हैं। मेरे ख्याल में सोचना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। आने वाले दिनों में आप देखें कि क्या होता है। सुना जा रहा है कि हमारे काकड़ साहब जो है विल बी कमिंग टू यूनाइटेड नेशंस टू डिलीवर अ स्पीच। मैं समझता हूँ वी शुड गिव हिम अ चांस। मैं जिस तरह पहले भी एक दफा कहा था कि कैबिनेट जो है इट्स नॉट दैट बैड, इज अ गुड कैबिनेट। कुछ लोगों के ऊपर सवालिया निशान हैं जो पहले गवर्नमेंट में रह चुके हैं। मैं ये बल्कि ख्वाहिश करूंगा कि उनको क्लैरिफाई किया जाता गौहर ताबिश साहब के हवाले से, और मुझे रिजर्वेशंस थी रिगार्डिंग मिशाल मलिक कि उसको इतना हाई प्रोफाइल देना सिंस हर हस्बैंड इज कंट्रोवर्शियल। तो लेकिन ये कि आई बिलीव कि वी नीड टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड होप फॉर द बेटर। एक क्विक आखिरी क्वेश्चन करना चाहता हूँ। काकड़ साहब यूएन आ रहे हैं, जारी बात है वो साउथ एशिया के हवाले से बात करेंगे। इज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, आपको लगता है कि उनको एक मैसेज देना चाहिए अमन का, दोस्ती का भारत के लिए, जैसे एक फॉरवर्ड लुकिंग रीजन, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि मुल्क ग्रो नहीं करते, रीजन ग्रो करते हैं। सो देयर शुड बी अ मैसेज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, और he should find this an opportunity while standing at the UN General Assembly to talk directly to New Delhi कि भाई this is what we want, आए बैठे हैं। आप क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए? मैं चीमा साहब देखें, जिलानी साहब ने मैसेज दिया था आते ही कि मैं भारत और अमेरिका से रिलेशनशिप अच्छा चाहते हैं, वेरी गुड जेस्चर था। मैं समझता हूं कि ना सिर्फ काकड़ साहब, पूरी कैबिनेट को, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को और पूरे पाकिस्तान को इसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए कि इट इज आवर नीड, वी नीड टू फिक्स आवर रिलेशनशिप विद आवर नेबर्स, और बिलखसूस ट्रेड के हवाले से भारत के साथ इट इज क्रूशियल फॉर अस टू स्टार्ट द ट्रेड एंड डायलॉग। देखिए, इश्यूज अपनी जगह खड़े रहते हैं, डायलॉग किया जाता है, फिर भी किया जाता है, दरवाजे बंद नहीं किए जाते डिप्लोमेसी में। और मैं बिल्कुल ये चाहूंगा कि काकड़ साहब आए, वो ना सिर्फ अमेरिका को एड्रेस करें यूनाइटेड नेशंस से, और भारत को भी क्लियर सिग्नल दें कि वी आर इंटरेस्टेड इन, लेट्स स्टार्ट द डायलॉग एंड लेट्स स्टार्ट द टॉक्स इन समथिंग। मैं मेरी ये ख्वाहिश होगी इस चीज की कि इस चीज को एड्रेस किया जाए। आपकी इन्फ्लेशन और आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है कि आप भारत के साथ ट्रेड शुरू करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, ये कि हमें अपनी इकोनॉमी के लिए भारत से ट्रेड करनी चाहिए, और जो भी मैसेज आए, लेकिन दुनिया को क्लैरिटी जाना चाहिए दैट पाकिस्तान वांट्स टू टॉक विद इंडिया। गो के इंडिया एक और इस वक्त लय में है, बट आपने बिल्कुल सही कहा। थैंक यू वेरी मच सर तार साहब, सर इट्स ऑलवेज प्लेयर टॉकिंग। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू।